जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जल्दी से सभी लोग वीडियो के साथ जुड़ जाइए और जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है वो फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि उनको एग्जैक्टली बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो सके। और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी जो दिया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिनांक 14 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये शॉर्ट नोटिस इसको समझिएगा और इसके द्वारा ओटीआर किया जाएगा। ओटीआर सभी के लिए कंपलसरी है, वरना पेट 2026 आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ओटीआर कंपलसरी किया गया है और जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही ओटीआर बंद कर सकते हैं। वैसे 99% चांसेस हैं ओटीआर बंद नहीं होगा जब तक पेट का रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। उसके बाद ये बंद किया जाएगा, लगभग श्योर है। तो देखते हैं नया नोटिस क्या है, इसके विषय में जानकारी क्या है। ये जारी किया गया नोटिस, इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए कि ओटीआर कौन कौन कर सकता है, कौन पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन से कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। या पेट 2025 का आपने दिया है फिर भी आप उस रजिस्ट्रेशन को बिना भरे कैसे फॉर्म डाल सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो देखते हैं ये जो जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए दिनांक 14 जुलाई 2026 से ये प्रारंभ किया जा रहा है। ओटीआर स्टार्ट हो गया है सभी का। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको कैसे प्राप्त करना है। फर्स्ट लाइन में दिया गया है, आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हैं तो अभ्यर्थियों को ओटीआर करना अनिवार्य होगा। इसका मीन्स ये है कि जैसे ही कोई पेट की परीक्षा आएगी या फिर कोई मुख्य परीक्षा आएगी, उसमें आप लोगों को ओटीआर की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है ओटीआर पूर्णतः निःशुल्क है, अर्थात इसमें कोई फीस पेमेंट आपको नहीं करना है। थर्ड नंबर में अभ्यर्थियों को ओटीआर हेतु नवीन आवेदन अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। ये आप समझ लीजिए कि ओटीआर आप नया आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आप नया आवेदन करेंगे नो करके। जैसे कि उसमें पूछेगा 2025 पेट परीक्षा में आप रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आपको नो करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। और जिन लोगों का 2025 में पार्टिसिपेट किया है उन सभी लोगों को यस करके फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कंपलसरी है। जिसने 2025 की परीक्षा दी है उसे 2025 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही करना होगा। ये आप देख सकते हैं 4 नंबर कॉलम में, यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 से तो आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। बिल्कुल कंपलसरी इम्पोर्टेंट लाइन है। जिन लोगों ने पेट 2025 में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए नोटिस को, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि 2025 में जिसने परीक्षा दी है पेट की वही आपको रजिस्ट्रेशन डालकर इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, अनिवार्य है, वरना आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो और जिन लोगों ने नहीं दिया है उन लोगों के नया ओटीआर
करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कोई वैलिड नहीं है। OTR के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर एवं वैध ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर एवं ईमेल भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहने चाहिए। अर्थात जो नंबर आप ईमेल आईडी डालेंगे वह पेट की परीक्षा में या अन्य भर्तियों में लगातार वही नंबर चलना अनिवार्य है और उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के आधार पर प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात जब आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होता है तब आपको उसी के आधार पर वेरिफिकेशन होगा। और बेहतरीन जानकारी इसमें देख लीजिए। फ़ोटो 6 माह के अंदर का होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB के बीच ही होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो मान्य नहीं होगा। फ़ोटो का साइज़ JPEG या JPG फॉर्मेट में आवश्यक है। हस्ताक्षर वेरी इम्पॉर्टेंट। हस्ताक्षर के बारे में जान लीजिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना आवश्यक है। अर्थात आप साइन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन क्या है आगे, अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे। अर्थात हिंदी में आपको नाम लिखना है, अनिवार्य है। और स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अर्थात अगर आप साइन कर रहे हैं वो भी कैपिटल लेटर नाम लिखकर छोड़ दे रहे हैं तो वह साइन माना नहीं जाएगा, उस फॉर्म को अमान्य कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर का साइज आपका 30 KB से 50 KB तक ही होना चाहिए। फ़ोटो का साइज फिर से रिवाइज कर लीजिए, 50 से 100 KB के बीच और हस्ताक्षर का साइन 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपको आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूँ कि ये सब फॉर्म जो 2025 के रजिस्ट्रेशन से फिल करेंगे अभ्यर्थी, उनका पूरा बायोडाटा 25 के आधार पर फिल हो जाएगा और सिर्फ फ़ोटो अपडेट करनी पड़ेगी और हस्ताक्षर। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जिसका नया रजिस्ट्रेशन है उसके लिए पूरी तरह से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, बायोडाटा में एड्रेस और क्वालिफ़िकेशन में आपका हाई स्कूल लिया जा रहा है और लास्ट में आप शैक्षिक है आपका सेकंड आईडी के रूप में मांगेगा तो वैकल्पिक है, आप डालें या ना डालें। बस उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, हस्ताक्षर अपलोड कर दीजिए, फिर आगे सहमति का यस कर दीजिए, उस फॉर्म से सहमत हो जाइए, फिर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है फॉर्म फिल करना, आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और इसको फॉलो करेंगे और मेरी जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके और अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाएँ और आने वाली वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी के लिए। जय हिंद, नमस्कार।